एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये आई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, मतलब DSSB का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ठीक है, DSSB का नोटिफिकेशन निकल चुका है। जो नोटिफिकेशन आई है असिस्टेंट टीचर के पोस्ट के लिए प्राइमरी, तो प्राइमरी लेवल के असिस्टेंट टीचर के पोस्ट के लिए जो आप वेट कर रहे थे DSSB के नोटिफिकेशन की, तो वो निकल चुकी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कब से हो रहा है, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है ये 10 तारीख को 10 सितंबर को आई है। तो इसका नोटिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, ओपनिंग डेट मतलब ये स्टार्ट होगा 17 सितंबर से। ठीक है, और ये लास्ट डेट कब होगा, 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो 17 सितंबर से ये स्टार्ट होगा, 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो लगभग आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप टीचर हो, है ना, अगर आप टीचर हो, अगर आप पढ़ाते हो, अगर आपने टीचिंग का कोर्स किया है, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए वैकेंसी देख लेते हैं एक बार। तो DSSB जो असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी निकाला है वो 2 डिपार्टमेंट के लिए निकाला है। पहला डिपार्टमेंट क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और सेकंड डिपार्टमेंट क्या है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो ये इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए ही ये प्राइमरी टीचर्स लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में कितने वैकेंसीज है, 1055। ठीक है, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में कितने वैकेंसीज है, 125। तो टोटल मिला के कितने वैकेंसीज हुए हैं, 1180। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज आई है, तो अच्छी वैकेंसीज आई है। ठीक है, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो किसी गवर्नमेंट स्कूल में तो ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ये जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट में जाके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और ये जो ये दूसरा वेबसाइट दिया गया है वहां पे जाके आप इस जो नोटिफिकेशन निकला है उसके सारे डिटेल्स आपको उस वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट के लिए ये टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं, इसीलिए 2 डिपार्टमेंट का अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, बोला गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2 डिपार्टमेंट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या अलग है चलिए हम देखते हैं। तो पहला जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो पहला आया है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अगर आपको यहाँ पे टीचर बनना है, यहाँ पे प्राइमरी टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूरी है। ठीक है, तो पहला तो ये है, अगर आपका सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है, मतलब अगर 12th में, ठीक है, 12th में आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको मिला है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको मिला है, और आपने उसके साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 2 ईयर का अगर आपने DLED किया है, DLED की अगर आपके पास डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है, पहला एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है। ठीक है, कि अगर आपके पास 12th में 50% मार्क्स है और अगर आपने DLED किया हुआ है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। बाकी के देखते हैं। तो या फिर यहाँ पे एक और है। ठीक है, या अगर आपने सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट या सीनियर सेकेंडरी जैसे ही कुछ और विद एटलीस्ट 45% मार्क्स से किया है। ठीक है, वहां पे अगर आपके सीनियर से 45% मार्क्स है और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन। ठीक है, या अगर आपने 2 ईयर का कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ द NCTE, ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉर्म्स। तो अगर आपने NCTE रिकॉग्नाइज किसी भी जगह से 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया है या कुछ भी अगर कोर्स जो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर है, अगर 2 ईयर का किया हुआ है और सीनियर सेकेंडरी में आपके 45% मार्क्स है, तब भी आप इस फॉर्म के मतलब इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर और एक और है, अगर सीनियर सेकेंडरी में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स मिला है और आपने 4 ईयर का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, मतलब ये BLED है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये BLED है, BLED। ठीक है, ये BLED की डिग्री है जो 4 इयर्स की होती है। अगर आपने BLED किया है विथ 50% मार्क्स आपका अगर
सीनियर सेकेंडरी में है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी एक और है, क्या है ऑप्शन, तो ये पहले वाले ऑप्शन के ही और है। ठीक है, और या अगर आपने सीनियर सेकेंडरी में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स मिले हैं और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो स्पेशल एजुकेशन में भी तो बहुत लोग बीएड और डीएलएड करते हैं, तो अगर आपने अपना डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में किया है 2 ईयर का और उसके साथ आपका 50% मार्क्स है 12th में, तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपने हो गया 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट वाले कहाँ जाएंगे, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आपने डीएलएड कर चुके हैं आप, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास ग्रेजुएट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास डीएलएड की डिग्री है। ठीक है, इसके साथ साथ और 2 एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, तो वो तो पहला वाला एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। अब ये 2 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या है, पास इन द टेस्ट ऑफ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट। तो सीबीएसई जो सीटेट कंडक्ट करता है, अगर आपने सीटेट क्लियर किया हुआ है, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो इसमें सीटेट मैंडेटरी है। ठीक है, बहुत से जगह पे मैंडेटरी नहीं होता, पर DSSSB में सीटेट मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट मैंडेटरी है, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कीजिए, वरना नहीं कीजिए। ठीक है, और एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मस्ट हैव पास हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो 12th में अगर आपके पास ये जो लैंग्वेज के पेपर्स बोले गए हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, अगर ये लैंग्वेज, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपके 12th में था और आपने वो लैंग्वेज पास किया हुआ है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज एक आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके 12th में लैंग्वेज का पेपर है, अगर आपने वो क्लियर किया हुआ है, तभी आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे एक्सपीरियंस नील, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। अगर आप बिगिनर है, अगर आपने अभी अपना डीएलएड पास किया है और आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, तब आप इसे अप्लाई आराम से कर सकते हैं। आपने कहीं पे कोई जॉब किया हो या नहीं किया हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास 12th में 50% मार्क्स, उसके साथ आपके पास डीएलएड की डिग्री और उसके साथ सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे तो डिजायरेबल भी नहीं है, तो अगर नहीं भी हो तो वो देखेंगे भी नहीं। ठीक है, एक्सपीरियंस। पे स्केल चलिए देख लेते हैं, इसका पे स्केल क्या है होता है। तो इसका पे स्केल लगभग 37,400 से लेके शुरू होके 1,12,400 तक जाता है पे लेवल। मतलब यहाँ पे लेवल पे मिलता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सैलरी मिलती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल के जैसे तो सैलरी नहीं देगी। बहुत ही अच्छी यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये जॉब मिल जाती है एज अ प्राइमरी टीचर, तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी लेवल, वो 6th लेवल सैलरी दी गई है। तो ये ग्रुप बी पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस है, जनरल सेंट्रल सर्विस है। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो ये नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट देख लेते हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अगर 30 ईयर्स के अंदर आपका एज है तभी आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, पर कैटेगरी भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। पहला वाला डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से आया था, है ना, उससे जो वैकेंसीज आई थी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ था। अब ये जो है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि 2 डिपार्टमेंट के लिए ये टीचर रिक्रूट कर रहे हैं DSSSB। ठीक है, पहला डिपार्टमेंट था डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के लिए वो टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं, और सेकंड है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए ये टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। क्या अलग है, तो यहाँ पोस्ट भी कम है। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो भी 125 है, कम है, लेकिन अगर कोई भरना चाहता है तो भर सकता है ना। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या है, 12th पास विद 50% मार्क्स। ठीक है, 5 years रिलैक्सेशन है SC ST के लिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आपने 12th पास किया है, ठीक है, 50% मार्क्स से, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 2 year डिप्लोमा किया है
प्राइमरी एजुकेशन में या सर्टिफिकेट कोर्स है किसी भी चीज में, ETE, JBT, ठीक है, इन सब में अगर आपका या आपने अगर BLED किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ DLED के बारे में नहीं लिखा हुआ है, DLED के अलावा अगर आपने कुछ और भी प्राइमरी लेवल का कुछ कोर्स किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है ना। और जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के लिए वो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग हो रहा है। वहां पे DLED ज्यादा DLED के बारे में ज्यादा बोला गया था, लेकिन यहाँ पे अगर DLED है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी और तरीके का कोर्स है 2 ईयर का, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, तब भी ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट 10th क्लास। तो 10th क्लास में आपको हिंदी रहना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th क्लास की बात हो रही है कि 10th में हिंदी होना मैंडेटरी है। वहां पे 12th क्लास में बोला था कि सेकेंडरी लेवल में वहां पे हिंदी, इंग्लिश और भी पंजाबी, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, उसे पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 10th लेवल में बोला गया है कि अगर आपके पास हिंदी है और वो आपने पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। द कैंडिडेट should have passed the central teachers eligibility test conducted by NCT, ठीक है, conducted by appropriate government accordance with the guidance of framed। तो ये क्या है, यहाँ पे भी सीटेड मांगा गया है। तो सीटेड हर जगह मैंडेटरी है, ठीक है। सीटेड वहां पे भी मैंडेटरी है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी, यहाँ पे भी मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास सीटेड है तभी आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे एक डिजायरेबल एक कंडीशन दिया गया है, वहां पे कोई डिजायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया था, लेकिन यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। जब म्यूनिसिपल काउंसिल में एक डिजायरेबल मांगा गया है, वो क्या है, कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पे एक डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे वो लोग। तो यहाँ पे पे स्केल क्या है, यहाँ पे भी सेम ही है पे स्केल, 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे स्केल रहेगा, ठीक है। पे लेवल रहेगा 6, ये भी सेम ही नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी एज लिमिट सेम ही बोला गया है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो अगर 30 ईयर्स से कम है आपका एज तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, ओनली 100 रुपीज। तो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज देना होगा, सिर्फ 100 में ही ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो दूसरे एग्जाम से हम देखते थे क्या है कि बहुत ज्यादा वहाँ उनका एप्लीकेशन फीस का रहता है, पर यहाँ पे ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ओनली 100 रुपीज है, ठीक है। और बाकी के जो कैटेगरीज है, ठीक है, वो SC ST, ठीक है, तो इन सभी कैटेगरीज के लिए और वुमेन के लिए कोई फी नहीं है, तो फी एक्सटेम्प्टेड है, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों को कोई फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनरल है तो आपको मात्र सिर्फ 100 रुपीज देना होगा एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो चलिए अब एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं हम। तो ये एग्जाम जो है वो एक ही टीयर में होगा, टीयर 1, ठीक है, 1 टीयर एग्जाम होगा, टेक्निकल और टीचिंग दोनों रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 आवर का एग्जाम होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 200, मार्क्स भी रहेंगे 200। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स भी 200 रहेंगे, ठीक है। अब 2 सेक्शन में ये एग्जाम होगा, मतलब ये जो टीयर 1 एग्जाम है वो 2 सेक्शन में उसका सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन 1 में आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है। उसके साथ रहेगा जनरल अवेयरनेस, उसके साथ रहेगा अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे ईच टॉपिक में जो 5 टॉपिक है, ईच टॉपिक में यहाँ पे 20 मार्क्स करके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के, टोटल होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो सेक्शन 1 में 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 1 जो जनरल है, ठीक है, ये जनरल एक पेपर है, जिस जनरल पेपर में आपको ये जनरल रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, अरिथमेटिक मतलब मैथ्स रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, साथ साथ हिंदी भी रहेगा। तो अगर आपको हिंदी अगर आपका स्ट्रांग है तभी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि हिंदी से 20 क्वेश्चंस लगभग आएंगे, ठीक है।
टोटल। तो फर्स्ट सेक्शन में 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। अब सेक्शन बी से भी क्या क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन का। तो सेक्शन बी में कौन से कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो 1 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे, पहले भी एमसीक्यूज ही है, ठीक है। तो ये एक सीबीटी एग्जाम होगा जहां पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीटी करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो एनसीटी के करिकुलम में टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको करके जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे एनसीटी करिकुलम से, ठीक है। एनसीटी के करिकुलम गाइडलाइन में टीचिंग के जो टीचिंग के ऊपर मतलब प्राइमरी टीचर डीएलएड का जो सिलेबस है वो सिलेबस आप पढ़ के जाइए, ठीक है। उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो जो बाकी के 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे भी 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। एक जनरल पेपर, सेक्शन ए में जनरल पेपर है जहाँ पे आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, उसके साथ साथ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, ये सब कुछ आ जाएगा। और जो नेक्स्ट पेपर है वहां पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर, जो एनसीटीई के सिलेबस, जो एनसीटीई के करिकुलम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो एनसीटीई के करिकुलम के अकॉर्डिंग जो डीएलएड का सिलेबस है या जो प्राइमरी एजुकेशन का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ के जाना होगा अगर आपको बाकी के 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, सिर्फ इंग्लिश के पेपर को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी को पेपर के छोड़ के, वो तो इंग्लिश और नॉर्मली है, इंग्लिश और हिंदी में ही आएंगे, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस है बाइलिंगुअल में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो ये चीज आपको देखना होगा। और अगर स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये जो सारे टेस्ट हैं तो तभी होगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तभी होगा, नहीं तो टियर 1 का अगर आप क्लियर करेंगे तभी आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये लोग आपका स्किल टेस्ट देंगे, नहीं तो नहीं। एक ही टियर का मतलब एग्जाम होगा, आपको सिर्फ एक ही ये एग्जाम क्लियर करना है, तभी आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो ये काफी इजी है। नॉर्मली एग्जाम से हम देखते हैं ना, दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ही स्टेज है, अगर एक ही स्टेज का आप अच्छे से प्रिपेयर करके क्लियर करिए तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक चीज है, कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे पहले हमको पता 2 डिपार्टमेंट के लिए प्राइमरी टीचर दिया गया है ना। पहला क्या डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, और नेक्स्ट क्या है, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये एक मैंडेटरी चीज है, ये आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया जॉब की नोटिफिकेशन आई है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, अपना सीटेट किया हुआ है, आप सिर्फ इसी अपॉर्चुनिटी के वेट कर रहे थे कि कब कोई गवर्नमेंट स्कूल की रिक्रूटमेंट होगी, तो ये आ गया है DSSB का। अगर आप इस DSSB का कोर्स करना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग क्लासेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप निशांत ई एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही चीप अमाउंट में ये DSSB के कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसके रिगार्डिंग फ्री कोर्सेज और फ्री क्लासेस भी करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम के रिगार्डिंग हम फ्री क्लासेस लाएंगे इस चैनल में, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।